तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे कपड़े बदलते हुए देखा। और मैडम आपकी इतनी हिम्मत क्या आपने छोटी सी गलती पर मुझ पर हाथ उठा दिया। अरे कपड़े तो बदलते देखा था आपको, वो भी गलती से। और आप जो रोज रोज नए नए मर्द बदलती हो उसका क्या। तू मुझे ये बोलने वाला होता कौन है कि मैं मर्द बदलती हूँ? मेरी मर्जी, मुझे मर्द अच्छे लगते हैं, मैं चाहे एक बदलूं चाहे 100। तू होता कौन है? मालकिन मुझे भी हक है आपको बोलने का। इस घर में नौकरी करता हूं मैं, और इस घर की इज्जत की ना मुझे भी ख्याल है। बाहर जाऊंगा तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे कि मेरी मेम साहब नए नए लोगों के साथ सोती है। तो बताइए क्या इज्जत रह जाएगी। और अगर आपको इतने ही लोग बदलने की आदत है, मैं भी तो घर में मर्द हूं। आप नए नए मर्दों को बाहर से बुलाती हैं, आप मेरे साथ भी तो कर सकती हैं वो सब। चुप कर। और तू बैठ यहाँ पे, बैठ। और तू क्या कह रहा था हैं कि दुनियादारी समाज तुझे भी इज्जत की परवाह है? अरे जब तेरे मालिक को खुद की इज्जत की परवाह नहीं तो तू होता ही कौन है बोलने वाला? और एक बात बता रामू, तू इस घर का नौकर है ना, मैं तुझे अब सैलरी दे रही हूँ, तेरे मालिक नहीं। तेरे मालिक को तो फिक्र ही नहीं है। जब उन्हें अपनी बीवी की फिक्र नहीं है तो क्यों करता है? और रही मर्दों की बात, एक बात बता, जब तेरे मालिक मुझे समय ही नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तो मेरे को तो जरूरत है ना, मुझे भी तो अपनी प्यास बुझानी, कहाँ जाके बुझाऊंगी? देखिए मालकिन, साहब ना बहुत अच्छे हैं, आप ही बस उनकी कदर नहीं करती हैं। नहीं वो तो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए नई नई चीजें लेकर आते हैं। ओह बस बस बस, ये सांप की चमचागिरी ना सांप के सामने करियो, मेरे सामने करने की जरूरत नहीं। औरत का दर्द ना सिर्फ एक औरत ही जान सकती है, तू नहीं, क्योंकि तू मर्द है। तू मुझे जब छुप छुप के देख रहा है तब तुझे अपने सांप याद नहीं आए थे कि मेरे सांप की बीवी है ये? अरे मैम साहब, वो तो हम किचन में कुछ लेने जा रहे थे, आप दरवाजा खोलकर कपड़े बदल रही थी तो नजर पड़ गई हमारी। अच्छा हमने जानबूझ के थोड़ी ना देखा था। अच्छा चल, मैंने माना तेरी गलती से नजर पड़ गई। और जो तू अभी अभी यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा था कि हम भी मर्द हैं, हमें भी मौका दो, वो तेरी भी नीयत में खोट है। तो क्या करें हम। आप रोज रोज नए नए आदमियों को घर पे बुलाती हैं, उनके साथ ये सब करती हैं, वो सब देखकर हमारा भी मन करता है ये सब करने का। अरे हम भी तो बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, हमें भी करना है ये सब। हाँ हाँ, आज ही तो तू बड़ा हुआ है, आज ही तुझे एहसास हुआ ना कि तू मर्द है ना? इतने सालों से इस घर में मैं रह रही हूँ, अपनी बेचैनियों को कैसे मैंने मन मारा है। तूने कभी सोचा कि मालकिन को भी तो जरूरत है? मालिक तो सारा दिन क्या महीनों महीनों बाहर रहते हैं। पैसा देने से ना सारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं रामू। मेरी भी अंदर की फीलिंग है, मैं किससे कहूँ, मेरे भी अंदर भी बेचैनी रहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई प्यास बुझे तो मैं लाती हूँ अपने दोस्तों को, उनके साथ मुझे मजा आता है करने में। तो तुझे दिक्कत क्या है? अरे तो मैम साहब, हम तो एक नौकर हैं, हम कैसे ये सब बोल सकते थे आपसे। डर भी लगता है ना नौकरी का, कहीं आप हमें नौकरी से निकाल देती, फिर हम गांव जाके क्या करते। हमारा तो घर इसी काम से चलता है ना। ओहो आपका मन करता था तो आप भी तो बोल सकती थी ना हमसे, हम कर लेते आपके साथ। मैं तुझे बोलूँ आके कि रामू आके मेरी प्यास बुझा दे? पागल है क्या? तुझसे अच्छे अच्छे लड़के पड़े हैं मेरे पास, एक से एक बॉयफ्रेंड है मेरे पास, समझा? अच्छा तो ठीक है मैम साहब, आप बुलाइए अपने बॉयफ्रेंडों को, साहब को आने दीजिए शाम को। सारी शिकायत करूंगा साहब से कि कौन कौन आता है और आपके साथ क्या क्या करता है कमरे में। अरे रामू, तू तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, भला हम तुझे मना क्यों करेंगे? अरे हमें तो ना नए नए मर्द की आदत है, समझा? और हमें एक जब जवान सुंदर और वो भी गांव का छड़ा छाट नौजवान मिल रहा है तो हम पागल ही होंगे क्या जो मना करेंगे? रामू मैं क्या कहती थी, लेकिन तुझसे मैं गुस्सा हूँ। क्यों मैम साहब। तूने देर करी बताने में, अगर तू पहले ही ये सब बता देता तो मैं बाहर मुंह नहीं मारती ना, घर की बात घर में ही रह जाती। देखिए मैम साहब, अब आपने ना काम की बात की है, ठीक है। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, हम भी अब साहब को नहीं बताएंगे। बस आज से आपको हमारे साथ भी वही करना होगा हाँ जो हाँ। आप अपने दोस्तों के साथ करती हैं। अरे रामू, आज से क्या हमेशा मैं तेरे साथ ही करूंगी। बस जब तू इतना मेरे बारे में सोच रहा है कि मालिक को नहीं बताएगा, है ना? और मुझे अब फालतू के मर्दों की जरूरत ही क्या है कि मैं इसको बुलाऊंगी उसको बुलाऊंगी। रामू है ना, मेरा रामू, जो मेरी इतनी सेवा करता है, और अब तो सेवा के साथ साथ मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है और कितना ध्यान भी रखेगा ना कि अपने मालिक को यहाँ की कोई भी बात नहीं बताएगा। और मैं भी तो तुझे वो सारा सुख दूंगी ना जितने सालों से तू अधूरा है ना? और मैडम, जो आपने मुझे थप्पड़ मारा था उसका क्या, उसके लिए तो आपको मेरी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अरे सैलरी थोड़ी ना, मैं थप्पड़ के बदले तुझे प्यार दे दूंगी ना। ठीक है मालकिन,
अब अब आप तो हमें खुश हो गया है, मेरे रामू को शर्म भी आती है। आप हमें इतना प्यार करेंगी तो हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, पर आपको भी वादा करना होगा कि आप हमारी अब किसी भी गलती पे हमें डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। नहीं, लेकिन समझाऊंगी ना। हाँ, समझा देना आप। और अच्छा रामू सुन ना, मैं क्या कह रही हूँ कि जब तूने मुझे पहली बार बिना कपड़ों के देखा तो तुझे कैसा लगा, बता ना। मालकिन सच बताएं, जब हमने आपको पहली बार कपड़े बदलते हुए देखा था तो हमारे अंदर से ना आग सी जलने लगी थी, क्योंकि इससे पहले हमने कभी किसी औरत को ना कपड़े बदलते हुए नहीं देखा, और ना ही इतनी खूबसूरत औरत के साथ हमें कभी रहे हैं। अब आप लोग तो पैसे वाले हैं, सुंदर होते हैं, इसलिए हमारा मन ना भटक गया था थोड़ा सा। पर अब आप हमें बातों में लगा के रखेंगी या वो सब भी करेंगी? मैं क्यों करूँ? और भला मैं इतनी मेहनत क्यों करूँगी? मैं तो इस घर की मालकिन हूँ ना, और तू मेरे घर का नौकर, वो भी प्यारा वाला, तो सारी सेवा तू करेगा ना, मैं थोड़ी ना। आज तो मालकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम यहाँ नौकरी करते हैं, हम तो हमारे तो फ़र्ज़ बनता है हम आपकी सेवा करें, आपका ख्याल रखें। तो करना मेरी सेवा, क्यों दूर है? चलिए फिर आज आपकी सेवा कर देते हैं।